हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय कोमा अभी आपने नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से सुना कि मैं इससे पहले भी कई बार त्रिचूर आ चुका हूँ विराम। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोमा, मैं यहाँ 25 वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर आया हूँ तो यह पिछले 25 वर्ष मेरी नज़रों के सामने गुजरते दिखाई देते हैं विराम। मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और उसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं कोमा। ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए हैं विराम। आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा विराम। तब अनेक बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है विराम? विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है विराम। सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है विराम। मैं चाहता हूँ कि विचारों की आज़ादी हो और उनका खुलकर आदान प्रदान हो विराम। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है विराम। पैरा फिर भी कोमा किस रास्ते पर चला जाए कोमा? इस मुद्दे को लेकर अक्सर आपस में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है विराम? मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ विराम। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ कोमा, इसी बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए विराम। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ कोमा, केवल राजनीतिक एकता पर नहीं कोमा। वह तो हमने हासिल कर ली है विराम। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावनात्मक एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन कोमा। अपने भीतर से अलगाववादी भावनाओं को खत्म करना विराम। जहां सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत हैं कोमा, वही बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती है कोमा जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है विराम। वे ऐसे क्यों करते हैं मैं नहीं जानता विराम। जब हम भारत के लोग एक और अपनी संस्कृति कोमा, समान उद्देश्य कोमा, मैत्री कोमा, प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं कोमा, दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छिपी हुई है जो कोई नई समस्या खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती है विराम। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं विराम। हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए विराम, लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों विराम? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है विराम? अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है कोमा, बल्कि नफरत है विराम। जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं कोमा, उनके आपस में नज़दीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नज़दीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को नापसंद करते हैं विराम। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नज़दीक आना बुरी बात है विराम। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ है विराम। पैरा
महोदय कोमा, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती है। विराम। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी है जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती है, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीतिक, जिसमें एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। विराम। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। विराम। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। विराम। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, कोमा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमज़ोर कर दिया है। विराम। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। विराम। इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। विराम। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का, कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। विराम। इस तरह यह असमानता शुरू हुई, विराम, जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। विराम। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है। विराम। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। विराम। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। विराम। इसलिए मैं हर जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता कोमा, प्रांतीयता कोमा, अलगाववाद कोमा, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर देता हूँ। विराम। पैरा। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, कोमा, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। विराम। केवल एक है भारत है जिसके हम सब कोमा, आप और मैं कोमा, उत्तराधिकारी है। विराम। यह हम सबका है। विराम। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। विराम। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। विराम। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं है। विराम। उन पर आपका भी अधिकार है। विराम। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। विराम। इसलिए कोमा, उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। विराम। भारत का अब तक का हजारों वर्षों का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, कोमा, हमारी साझी विरासत है। विराम। यही नहीं कोमा, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। विराम। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, कोमा, उनके बारे में निसंदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। विराम। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में
हस्तक्षेप किया है। विराम स्टॉप।